हर हर महादेव माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि शारदीय नवरात्रि 2025 में कब शुरू होने वाली है, इसकी कलश स्थापना की तिथि कब है, अष्टमी और नवमी किस दिन पड़ रही है, दशमी किस दिन पड़ रही है। तो पूरी जानकारी आप लोगों को शारदीय नवरात्रि 2025 की इसमें मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शारदीय नवरात्रि आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। प्रतिपदा से लेकर दशमी तिथि तक हम सभी धूमधाम से और बहुत विश्वास के साथ नवरात्रि मनाते हैं। आमतौर पर नवरात्रि 9 दिनों की होती है, गुप्त नवरात्रि 10 दिनों की मनाई जाती है। लेकिन इस बार साल 2025 की शारदीय नवरात्रि एक विशेष महासंयोग लेकर आ रही है। जी हाँ, इस बार नवरात्रि के दिन बढ़कर 10 हो रहे हैं और इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर दिन सोमवार से शुरू होकर 1 अक्टूबर दिन बुधवार तक रहेगी और अगले दिन यानी 2 अक्टूबर गुरुवार को विजयादशमी और दशहरे का पर्व मनाया जाएगा। और इसी दिन कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन के साथ साथ नवरात्रि व्रत का समापन हो जाएगा। इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर सोमवार से शुरू होकर 1 अक्टूबर दिन बुधवार तक रहेंगे और अगले दिन यानी 2 अक्टूबर गुरुवार को विजयादशमी और दशहरे का पर्व मनाया जाएगा। इसी दिन कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन के साथ साथ नवरात्रि व्रतों का समापन हो जाएगा। इस बार शारदीय नवरात्रि का पहला दिन रहेगा 22 सितंबर सोमवार को। इस दिन प्रतिपदा तिथि है और इसी दिन कलश स्थापना की जाएगी। प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर सोमवार को सुबह सुबह शुरू हो जाएगी। 1:24 से देखा जाएगा तो 21 सितंबर रविवार को देर रात तक यह समय रहेगा। 1:24 से शुरू होकर प्रतिपदा तिथि 23 सितंबर मंगलवार को सुबह 2:55 तक रहेगा, यानी कि समाप्त होगा। कलश स्थापना 22 सितंबर सोमवार को सुबह 6:09 से 8:06 के बीच में की जाएगी। इसके अलावा दूसरा अभिजीत मुहूर्त है 11:49 से दोपहर 12:38 तक रहेगा। नवरात्रि व्रतों का शुभारंभ होता है माँ शैलपुत्री की पूजा से और माँ सिद्धिदात्री की पूजा के साथ ही नवरात्रि व्रत को समाप्त किया जाता है। क्योंकि इस बार सोमवार से नवरात्रि शुरू हो रही है तो माता रानी इस बार हाथी पर सवार होकर आ रही है और हाथी पर सवार होकर आगमन का अर्थ होता है सुख समृद्धि और अच्छी वर्षा से भरपूर आशीर्वाद। इस बार शारदीय नवरात्र इस प्रकार रहेगी। 22 सितंबर को माँ शैलपुत्री, 23 सितंबर को माँ ब्रह्मचारिणी, 24 सितंबर को माँ चंद्रघंटा, 25 सितंबर को तृतीया तिथि बढ़ी हुई है, यानी तृतीया तिथि की वृद्धि हो रही है, इसलिए इस दिन नवरात्रि का तीसरा दिन ही माना जाएगा। 26 सितंबर को माँ कुष्मांडा, 27 सितंबर को माँ स्कंद माता, 28 सितंबर को माँ कात्यायनी, 29 सितंबर को माँ कालरात्रि, 30 सितंबर को माँ महागौरी और 1 अक्टूबर को माँ सिद्धिदात्री की पूजा होगी। ध्यान रखिएगा, इस बार तृतीया तिथि 2 दिन पड़ रही है, 24 और 25 सितंबर को। इसी वजह से चतुर्थी की पूजा 26 सितंबर को होगी और इस बार अष्टमी तिथि, जिसे महाअष्टमी कहते हैं, 30 सितंबर मंगलवार को, महानवमी 1 अक्टूबर बुधवार को और दशमी तिथि 2 अक्टूबर गुरुवार को रहेगी। और कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन इस बार 2 अक्टूबर गुरुवार को किया जाएगा, जिसका शुभ मुहूर्त 6:15 से 8:37 तक रहेगा। हालांकि बहुत से लोग अष्टमी और नवमी तिथि में भी शाम को पूजा करने के बाद दुर्गा विसर्जन कर देते हैं। वैसे तो नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक ही उपवास करते हैं, लेकिन कुछ भक्त पहला और आखिरी नवरात्रि व्रत करते हैं। ऐसे में जिनके घर में अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है, उन्हें सप्तमी तिथि को उपवास रखकर फिर अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करना चाहिए। और ऐसे में इस बार सप्तमी तिथि 29 सितंबर को रहेगी। इस दिन आपको उपवास रखना है और जिन्हें के यहाँ पर नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन होता है, जो लोग केवल पहला और आखिरी उपवास ही रखते हैं, उन्हें 30 सितंबर को अष्टमी तिथि का उपवास करना चाहिए। 1 अक्टूबर को माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद ही कन्या पूजन आप लोग करिएगा। अष्टमी तिथि यानी 30 सितंबर को मंगलवार को कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:22 से दोपहर 12:35 तक। नवमी तिथि यानी 1 अक्टूबर बुधवार को कन्या पूजन शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:22 से 11:55। तो ये थी शारदीय नवरात्रि 2025 की जानकारी। आप लोगों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप लोगों की झोली खुशियों से भर दे। और इस बार माता रानी हाथी पे सवार होकर आ रही है, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप लोगों को एक बार फिर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।